काशीपुर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। काशीपुर में आज दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की विचारधारा एवं नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। काशीपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप सहगल ने सभी का पुष्प माला व मिठाई खिलाकर पार्टी में स्वागत किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ऊपरी स्तर से लेकर निचले स्तर तक दल बदल का दौर जारी है। इसी के तहत काशीपुर में भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता लेने रामनगर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे, जहां भाजपा छोड़कर आए दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं का महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट संदीप सहगल ने पुष्प माला पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट संदीप सहगल ने कहा कि लगातार भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये आने वाले समय के लिए इशारा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा से जनता का मोहभंग हो गया है। उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश का विकास कांग्रेस पार्टी के हाथ में ही संभव है, अन्य किसी दल में नहीं। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा मात्र मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम देश एवं प्रदेश की जनता के लिए कर रही है। विकास के नाम पर ये लोग जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। युवा कांग्रेसियों ने क्षेत्र एवं प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी में जुड़कर विकास पर धरातल पर कार्य करने वाली कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनने का प्रण लें। विभिन्न दायित्वों पे भारतीय जनता पार्टी के मैंने निर्वहन किया, संघ में कार्य किया, संघ की पृष्ठभूमि से मैं जुड़ा था। देखिए, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में था तो एक मानसिक गुलाम की भूमिका में था। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं रह गई, इसमें अब पूर्ण रूप से तानाशाही चल रही है। काले कानून और किसानों के हित में कोई भी ऐसा फैसला ना करना, किसानों की अनदेखी, दलितों के लिए कोई पॉलिसी ना बनाना, क्योंकि मैं दलित समाज को बिलोंग करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे कि दलित समाज, सफाई कर्मचारी समाज, शोषित समाज ये कह सके कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए कोई योजना बनाई। हमारा प्रमोशन में आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी ने और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने अपने सामने ही एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राज्य सरकार को पूरी अथॉरिटी है कि वो प्रमोशन में आरक्षण लागू भी कर सकती है और ख़त्म भी कर सकती है। तो ये सब दलित विरोधी नीतियाँ हैं। बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। यहाँ पर भी काशीपुर में भी जो पूर्व बहुत सक्रिय कार्यकर्ता बीजेपी के रहे पदाधिकारी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, अनदेखी है। और मैं तो इसे ये कहूँगा कि बहुत ही बड़ी तानाशाही है और काशीपुर में भी बहुत सारे पार्टी के लोगों की अनदेखी हो रही है। बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में जो है बहुत बड़ा एक रेला सा भारतीय जनता पार्टी से पदाधिकारियों का आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने अपनी आस्था दिखाई थी। 15 साल से मैं पार्टी से जुड़ा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि ये पार्टी जो है दलितों की विरोधी है। इसमें अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपनी बात को सख्ती से उठाता है। देखिए, यदि अब भी आप उम्मीद का शब्द कहोगे तो मुझे लगेगा ये शब्द बड़ा छोटा है। 2022 में उम्मीद ही नहीं, सुनिश्चित हो चुका है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि आपने कहा, बड़े चेहरों से लेकर यशपाल आर्य जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी हमारी पार्टी के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ थे। कुछ आपसी कारणों से हो सकता है उनका वो रुष्ट हुए हों, लेकिन उनकी पुनः वापसी से हम सभी लोग बहुत खुश हैं और एक मजबूती पूरे कुमाऊं में, पूरे प्रदेश में आई है। और जैसा कि अभी मोनू भाई ने आपसे कहा कि ये क्रम आप निरंतर देख रहे होंगे कि निरंतर ये क्रम चल रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विचारधारा की लड़ाई है। जब आदमी को ये महसूस होता है कि दूसरी विचारधारा सभी धर्म और जातियों को आपस में बांटने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी समस्त जातियों को, समस्त धर्म को एक गुलदस्ते के समान आपस में मेल रखते हुए, आपसी भाईचारा रखते हुए, विकास की बात करते हुए आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए आदमी भ्रमित जरूर हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो भ्रमित नहीं हो सकता।
इसी प्रकार उनका भ्रम टूट रहा है और वो कांग्रेस पार्टी में आने से आप सभी लोगों से हम सब लोग बहुत मजबूत हुए हैं और मिशन 2022 को कामयाब करने का जो लक्ष्य है उसमें आप सब लोगों के आने से वो अब सुनिश्चित हो चुका है कि हम 2022 का मिशन पूर्ण बहुमत के साथ पार करेंगे।